तो देखिए आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। बच्चों आपने मैथ के अंदर ग्राफ बनाया है। ग्राफ में आप देखते हो इस तरह से ये चार तरह के हम सेगमेंट बना लेते हैं। ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश होता है ना। जहां पर दोनों अक्षें एक दूसरे को काटती है उसको मूल बिंदु O कहते हैं। अब आपने वहां पर यह देखा था कि समस्त दूरियां हम मूल बिंदु O से मापते हैं। इधर मापी गई दूरियां यानी कि दाईं ओर राइट साइड मापी गई दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होती है। बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु O के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और मूल बिंदु के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो एक चीज तो यहीं से ली गई है कि दर्पण में तो समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी P से, और लेंस में समस्त दूरियां प्रकाश केंद्र O से मापी जाएगी। तो दाहिनी ओर जो दूरियां मापी जाएगी वो प्लस में होगी, धनात्मक होगी। बाईं ओर जो दूरियां मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ये जो अक्ष है मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस और दर्पण की जब बात करते हैं तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक। तो यहां तक तो एज इट इज जो क्यों लिखना है आपको, देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दें। पहला पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के लिए ध्रुव P से तथा लेंस के लिए प्रकाश केंद्र O से मापी जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि दूरियों को जो मापोगे आप तो मापन कहां से स्टार्ट करोगे? दर्पण के लिए तो ध्रुव से और लेंस के लिए प्रकाश केंद्र से। ठीक है, यानी कि इनको आप मूल बिंदु मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट, दाईं ओर यानी कि P से या O से दाईं ओर मापी गई समस्त दूरियां, दाईं ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक एवं बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। जैसा भी बताया था मैंने ग्राफ का उदाहरण देकर, वो भी वैसे की वैसे है। तीसरी बात, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक एवं नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है।
पॉइंट तो ये याद रखने हैं चिन्हों का निर्धारण करने के लिए। ये तो ग्राफ से लिए गए एज इट इज मैथ के ग्राफ की तरह है। जैसा आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े ना, x प्लस वाई वाले, उसी की तरह है। समझ दूरियां दर्पण में तो ध्रुव से नापोगे और लेंस में प्रकाश केंद्र से मापोगे। दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी धनात्मक होगी, बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अर्थात y अक्ष की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और नीचे की ओर अर्थात y डैश की ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक होगी। देखिए इनको ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में तीन बात तो ये ध्यान रखनी है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, लेफ्ट साइड, इसलिए वस्तु की दूरी जो u है वो हमेशा ऋणात्मक लोगे। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो u हमेशा कैसी लोगे, ऋणात्मक। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है, अतः वस्तु की दूरी u, जिसको कहते हैं सदैव ऋणात्मक लेते हैं। ये बात ध्यान रखना। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तो लेफ्ट ओर की दूरियां जो कैसे ली जाती है, ऋणात्मक। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में बता दिया। और अगर जैसे u ज्ञात करवा रहा है, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें u कैलकुलेट करवा रहा है, तो u अपना आप ऋणात्मक आना चाहिए। नंबर 5, यदि m, m मतलब आवर्धन क्षमता, यदि m कैसा है, धनात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, ये बात है। m निकालने पर अगर वो पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। और यदि m ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो m से आपको प्रकृति पता चलती है बनने वाली इमेज की। अगर m धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, और यदि m ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। लास्ट और 6 पॉइंट, यदि m एक से बड़ा आता है तो बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा, साइज में बड़ा होगा वस्तु से। यदि m एक से छोटा है तो प्रतिबिंब होगा छोटा। यदि m एक के बराबर आता है तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये छोटा बड़ा बराबर इनको बताएगा। तो m के मान से आपको एक तरह से पूरी प्रकृति का पता चल जाता है बनने वाली इमेज की। ठीक है, तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 6 पॉइंट आपको इस लेक्चर में देख करके नोट करने हैं, क्योंकि बुक में मिलेंगे भी नहीं आपको, तो इनको ध्यान से देखना है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, देखिए। बता दूं, ओके।
जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 आंकिक प्रश्न लिखे हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंदु चालीस सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक पॉइंट और याद रखना, यही मैं यहां पर लिख रहा हूं, उत्तल दर्पण चाइल्ड लेंस, इनकी हमेशा RPF राजस्थान पुलिस फोर्स के नाम से याद रख लेना इसको। कैसी होगी? धनात्मक। ये 7वां पॉइंट नोट कर लेना कार्टेशियन परिपाटी। और अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, इनकी जो RPF होती है वो ऋणात्मक होती है। ये 7वां पॉइंट करके नोट कर लेना। ये आपको पता होगा, R वक्रता त्रिज्या है, P लेंस क्षमता है और F फोकस दूरी है। तो उत्तल लेंस की तीनों चीजें धनात्मक होती है और अवतल लेंस की तीनों चीजें ऋणात्मक होती है। दर्पण की बात करें तो दर्पण में आपको पता है P तो होती नहीं है, तो R और F धनात्मक और इसमें R और F। आप तो ऐसे याद कर लेना, P बस ये P जो दिया जाएगा दर्पण के लिए नहीं होता है, ये लेंस के लिए होता है, लेंस क्षमता। बाकी दोनों चीजें दर्पण और लेंस में होती है। अब इस क्वेश्चन को यदि हम गौर करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की मैंने लिख रखा है F, कैसी होती है? ऋणात्मक। तो F सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, हल कर रहे हैं इसे। F इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल की RPF ऋणात्मक। बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 40। बिंब की दूरी को U से दर्शाते हैं। बिंब मीन्स वस्तु, तो वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो U हो गया ऋणात्मक, यानी कि ये 30 है ना, फोकस दूरी 30 और ये 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V कहां बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है V से, तो V ज्ञात करना है। और आवर्धन क्षमता M ये ज्ञात करनी है, यानी कि दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये दर्पण है या लेंस? दर्पण है, ध्यान रखना। तो दर्पण सूत्र लगाओ, यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण में प्लस आता है यहाँ पर, और लेंस सूत्र होता है तो माइनस आता है। 1/F, F कितना है? -30। 1/V, V आपको ज्ञात करना है, प्लस U, U -40 है। ठीक, वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब देखिए आगे, माइनस का 1/30, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और माइनस जब यहां पर होगा वो इधर आएगी संख्या ट्रांसफर होकर के, तो प्लस हो जाएगा। पक्षांतरण कर दिया, इधर बचा 1/V। एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न है, 40 और 30 का एलसीएम कितना आया? 120।
30 से 120 को डिवाइड किया, 30 चौके 120 -4। 40 से 120 को डिवाइड किया, 40 किया 120। -4 + 3 -1, 1/2। वज्र गुणा कर दें, -v = 120, माइनस को उधर ले जाओ तो v बराबर -120 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा बाईं ओर बनेगा, माइनस इस बात को दर्शा रहा है, और 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसकी आवर्धन क्षमता देखिए, v और u में जो आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, -v/u दर्पण के लिए। ये सूत्र लिखाया हुआ है आपको, इसमें वैल्यू रखो -v कितना है, -120, इसको ब्रैकेट में रखना, और u कितना है, -40, इसको भी ब्रैकेट में रखना। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, 40 से 120 कट रहा है 3 बार, 40 दिया 120, तो m बराबर आ गया -3। ये आ गई आवर्धन क्षमता। अगर जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति और पूछ ली जाए, तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछिए तो देखो आवर्धन क्षमता से पता चल जाएगा। माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे, और 3 1 से बड़ा है तो बड़ा। ध्यान रखना, ये माइनस को नहीं लेना है, -3 ही है, मतलब माइनस तो दर्शा रहा है वास्तविक को उल्टा हो, और 3 जो है वो 1 से बड़ा रहा है, 3 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात बड़ा। तो ये प्रकृति है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन घर पे करके देखना, बाकी अपन कल और करवा देंगे 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।